द्रौपदी ने बड़ी सुंदर भोजन बनाया। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय भगवान का शंख नहीं बज रहा था, तो भगवान ने पूछा भैया सारे यज्ञ संपन्न हुए, बज क्यों नहीं रहे हो? शंख ने जवाब दिया कि अभी भी कोई आपके यहाँ बाकी है संत जो आकर के प्रसाद नहीं पाया। ठाकुर जी अर्जुन भीम को भेजे फिर भी नहीं आए। जब स्वपच भक्त वाल्मीकि जी भगवान स्वयं गए और जाकर के बुला करके लेके आते हैं, तो संत महाराज के लिए बड़ी सुंदर द्रौपदी ने भोजन पकवान बनाया और बना करके भोजन पकवान सामने ला करके समर्पित किया, रख दिया और रखने के बाद जल ला करके रखे, भगवान का भोग लगाए और जितने पकवान थे भैया कचौड़ी पकौड़ी रसमलाई इत्यादि सबको एक ही में डाले और डाल करके सबको निवाला बना करके भगवान को भोग लगाया और पाने लगे। अब तो द्रौपदी के मन में ये खटका लगी कि मर मर करके इतना हमने प्रसाद बनाया है सुंदर सुंदर, एक बार भी हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। पता है जब भोजन बनाती हैं स्त्रियां तो सोचती हैं हमारी भोजन की तारीफ हो, प्रेम से बोलो राधे राधे, और लोग तारीफ कर दें फिर पूछो मत, आनंद आ जाता है। द्रौपदी सोची ये भोजन ग्रहण तो किए लेकिन तारीफ नहीं किए। अब जब तारीफ नहीं किए हैं, मन ही मन सोच रही थी यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिए, फिर भी जब शंख नहीं बजा तो प्यारे भगवान पुनः पूछ पड़े अब क्यों नहीं बजे भैया? बोले पता है द्रौपदी के मन में निराश्रित का भाव है कि संत महाराज प्रसाद तो पाए किंतु हमारा प्रशंसा नहीं किए। प्रशंसा सबको प्यारा है। पता है अगर किसी का प्रशंसा किया जाए, किसी की बड़ाई की जाए तो मुस्कुराने लगता है, प्रेम से बोलो राधे राधे, और लगता है कि प्रशंसा करने वाला हमारे सबसे ज़्यादा सन्निकट हैं। हाँ, सबसे अच्छे वही हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। ऐसे प्रशंसा को अनुग्रहित करने के लिए मानो श्री परीक्षित कोषागार में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद प्यारे देखे बड़ी सुंदर विशाल मुकुट था, उस मुकुट को लिए और मुकुट को लेकर के धारण कर लिए। दर्पण के सामने आते हैं, शीशे के सामने आकर के देखते हैं बड़ी सुंदर मुखमंडल पे वो शीशा आच्छादित हो रहा है, शीशे में वो मुकुट आच्छादित हो रहा है। देख करके आनंदित हो गए और आनंदित होकर के रथ पर आरूढ़ होकर के सैनिकों के साथ चल दिए। सैनिकों के साथ भ्रमण करते भय प्रशंसित होते भय जब अरण्य के तरफ बढ़े, जंगल के तरफ बढ़े, तो उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया यहाँ देखी। देख रहे हैं क्या? एक गाय है और एक बैल है और वहाँ पर बड़ी ही सुंदर बिल्कुल राजा के जैसे वेश धारण करने वाला एक पुरुष है। यही नहीं, वो जो गौ माता है ना, वो गौ माता की एक पग है, 3 पग नहीं है, एक पग पे खड़ी होकर के और नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरते जा रहा है। प्यारे जो बैल है, उस बैल को जो पुरुष है राजवेश धारण किया हुआ वो बार बार मारता जा रहा है और वो बैल चुपचाप उसकी पिटाई को सहन कर रहा है। इस दृश्य को देख करके मन में सोचने लगे परीक्षित कि जब हमारे पूर्वज जब जा रहे थे हमको राज्याभिषेक करने के बाद तो उपदेश दे करके गए थे कि तुम्हारे नगर में कभी भी गौ माता का अपमान न हो, किसी का अगर कोई अपमान करे तो वहाँ पर रोकने का कार्य करना। और यहाँ पर तो मेरे ही सामने ये कौन ऐसा पुरुष है जो गौ माता एवं वृक्ष के ऊपर ऐसा उपद्रव कर रहा है, मुझे चल के देखना चाहिए। देखने की इच्छा से प्यारे नीचे उतरे और नीचे उतर करके चले गए और जा करके वृक्ष से पूछ पड़े, कस्तम मच्छरणे लोके वला ध्वंसं बलान् बली नरदेवो शिवेशेण नटवट कर्मणा द्विजः। अरे
ये जो बिल्कुल राजपुरुष के जैसे, राजाओं के जैसे वस्त्र धारण करके आपके सामने खड़ा है, बारंबार आपके ऊपर प्रहार कर रहा है और इसके प्रहार से आपके नेत्रों से अश्रु गिर रहा है, कौन है और आप कौन हो? श्री परीक्षित जी बोले तो वृष बोल पड़े, पता है मैं धर्म हूं और ये जो गौ माता आप देख रहे हैं ना, ये गौ माता है, ये गौ माता श्री पृथ्वी है। 3 युग व्यतीत हो चुके हैं, सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग, और इस समय कलयुग का आगमन हुआ है। अथवा ये जो आपके सामने पुरुष रूप में राजवेशधारी दिख रहा है ना, ये कोई और नहीं, ये कलयुग है। सतयुग में तप था और त्रेता युग में पवित्रता थी, किंतु जब मैया श्री सीता रावण हरण करके लेकर के गया था उनको, और वहाँ से लौटने के बाद भगवान श्री राम जी ने उनकी परीक्षार्थ हेतु अग्नि में तपा करके, जबकि यहाँ पर कथा ये है कि श्री सीता मैया जाने से पूर्व अपने शरीर को अग्नि में विद्या को वहाँ लेकर के गए थे, तो भगवान उस छाया प्रतिबिंब को सन्निहित करते हुए श्री सीता मैया को उस अग्नि से निकाले थे। पवित्रता प्यारे, जिस समय दूसरे के वचन सुन करके श्री रामचंद्र भगवान मैया सीता को पुनः वन के तरफ भेज दिए, उस समय पतिव्रता नारी का मानो अपमानित व्रत सुन करके पवित्रता चली गई, और दया का भाव जो बचा हुआ था द्वापर युग में, सो प्यारे जब अर्जुन अपने ही पिता के सामने बाण और अस्त्र शस्त्र लेकर के, धनुष लेकर के, गांडीवधारी अर्जुन जब खड़े हुए और एक दूसरे में जब युद्ध चलने लगा, तो वहां पर दया चला गया। कलयुग में अगर कुछ बचा है ना, तो सत्य संगम श्री कृष्ण का नाम आधार बचा है, दान बचा है, परोपकार बचा है। अगर जीवन में कुछ धारण करना है तो परोपकारार्थ इदम शरीरम, जीवन में परोपकार करना अवश्य सीखो प्यारे। और ये जीवन में ध्यान रखना, कभी भी भूखिया दुखिया कोई भी हो, किसी का दिल ना दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल दुखता है ना, तो अंदर से बोलता आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर से कहता है कि हे भगवान, हम तो नहीं इसका कुछ बिगाड़ सकते, लेकिन आप देखना और आप न्याय करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस दृश्य को जान करके श्री परीक्षित जी महाराज कह पड़े, अरे कलयुग, अभी द्वापर युग का संस्करण चल रहा है, और जब तक ये परीक्षित है यहाँ पर, तब तक यहाँ पर तुम्हारा आगमन नहीं हो सकता, अथवा तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध की बात जब सुने तो समझ गए कि परीक्षित मुझे मार ही डालेंगे, तो कलयुग आकर के शरणागति हो गया, और जो ही शरणागति हुआ, शरण में गिर गया, तो शास्त्र का नियम है, अगर शरण में कोई दुष्ट व्यक्ति गिर भी जाए तो उसको क्षमा करना चाहिए। अगर शरण में गिरा हुआ है तो उसको क्षमा करना चाहिए। बोले शरण में गिरे हो तो वस्त्र इत्यादि राजाओं का वेश जो धारण किए हो उसको उतारो और यहाँ से चले जाओ, तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। कलयुग ने कहा, सरकार आगमन तो हो गया है हमारा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले सरकार, अब मैं आ गया हूं तो जाऊंगा कहाँ? बोले तो ऐसा स्थान मुझे दे दीजिए जहां पे मैं रह सकूं। विचार किए श्री परीक्षित, और विचार करने के बाद प्यारे 4 जगहों पे स्थान देते हैं। द्योतम पानम स्त्रिया स्योना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 जगहों पे स्थान दिए। द्यूतम
जहाँ जुआ आदि खेला जाता हो, पानम जहाँ मदिरा आदि पान किया जाता हो, स्त्रियां सोना जहाँ वैश्य आदि वृत्ति होती हो, एवं जहाँ कसाई एवं हिंसा आदि कार्य होता है, इन चारों जगहों पे तुम्हारा स्थान होगा, जाओ। परीक्षित ने सोचा चारों जगह दिए, लेकिन ऐसा जगह दिए जहाँ पर अक्षय लोग जाते ही नहीं हैं, सिर्फ वही लोग जाते हैं जो थोड़े मंदमुलीन होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं इस चारों जगह जाएंगे ना तो आपका धन भी समाप्त होगा और इसके साथ साथ आपका जो नाम है, व्यवहार है, संस्कार है, वो भी समाप्त होगा। इसलिए जितना भी हो सके बचने का प्रयास किया जाए। सरकार प्यारे, चार जगह दे दिए। परीक्षित ने सोचा कि चार जगह इसको दे दी, अब यहाँ से जाए, लेकिन वो पदप्रक्षालन करके कह रहा है कि आपने चार जगह हमको दिया है, किंतु ये कलयुग आपसे कुछ मांगना चाहता है, क्या आप देंगे? बोल पड़े परीक्षित, बताओ बताओ क्या चाहिए। और जब ही बोले तभी कलयुग ने प्रश्न किया कि हे सरकार, अपने इच्छा से आपने चार जगह दिया है, एक इच्छा हमारी ये है कि स्वर्ण में हमें स्थान दे दीजिए। जहाँ सोना है, सोना मैया लोग को बड़ी पसंद है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं इस स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। जब स्वर्ण में स्थान मांगा, श्री परीक्षित जी सोचे चलो ये भी स्थान दे देते हैं। कह पड़े स्थान तो तुम्हें स्वर्ण में दूंगा, किंतु एक हमारी शर्त है। क्या? ईमानदारी का कमाया हुआ धन से अगर स्वर्ण बनेगा, उसके रत्न बनेंगे, आभूषण बनेंगे, उसमें तुम्हारा स्थान नहीं होगा। और बेईमानी का धन वाला अगर होगा, उसमें तुम्हारा स्थान होगा।